प्रिय आत्मन, जब मन में क्रोध हो और हृदय द्वेष से भर जाए, तब कौन सा दीपक जलाए कि हम भीतर से शांत हो सकें? बुद्ध ने कहा था, क्रोध को वश में करने का एकमात्र मार्ग श्वास का अवलोकन है। श्रावस्ती के एक छोटे ग्राम में आरव नाम का 13 वर्षीय बालक रहता था। उसके पिता एक किसान थे और कठोर परिश्रमी, किंतु जब वे घर आते तो थकान और जीवन के भार से उनका व्यवहार कठोर हो जाता। आरव अक्सर डांट खाता, कभी कभी मार भी। धीरे धीरे उसका मन कुंठित होने लगा और वह भीतर ही भीतर उबलने लगा। एक दिन क्रोध के आवेग में उसने अपने पिता से कह दिया, आप मुझे प्रेम नहीं करते, आप मेरे शत्रु हैं। वातावरण ठिठक गया। उसके पिता चुप हो गए। मां रो पड़ी और आरव बाहर भाग गया। वह जंगल की ओर दौड़ता चला गया, यह भी नहीं जानता कि कहां जा रहा है। सांस तेज थी, हृदय धड़क रहा था और मन जल रहा था। कुछ दूरी पर एक पीपल के नीचे एक वृद्ध भिक्षु ध्यानरत थे। वह भंते सुव्रत थे, बुद्ध के अनुयायी। आरव वहीं बैठ गया, हांफता हुआ, टूटा हुआ। भंते ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम भीतर चले जा रहे हो, मन को शांत करना है। आरव बोला, मेरा मन आग बना है, मैं बहुत क्रोधित हूं। भंते ने कहा, आग को बुझाने के लिए पानी भीतर ही है, वह तुम्हारी श्वास है। आरव चकित हुआ। भंते बोले, आंखें बंद करो और केवल श्वास को देखो, कैसे वह भीतर जाती है, कैसे वह बाहर आती है। क्रोध का प्रत्येक क्षण श्वास में घुल जाएगा। आरव ने वही किया। आरंभ में कठिन लगा, परंतु कुछ ही मिनटों में उसके भीतर की आंधी धीमी पड़ने लगी। श्वास अब बोझ नहीं थी, वह एक मित्र जैसी लगने लगी। भंते बोले, अब लौट जाओ, परंतु एक भेंट अपने पिता को देना। मौन और शांत श्वास की भेंट। आरव लौटा, पिता के समक्ष मौन बैठ गया। उन्होंने पूछा, अब कुछ नहीं कहोगे? आरव बोला, मैं केवल सांस ले रहा हूं ताकि तुम्हारा दुख समझ सकूं। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार आरव को गले से लगाया। प्रिय श्रोता, क्रोध चाहे जितना भी तीव्र हो, यदि हम केवल श्वास की ओर लौट जाएं, तो वह अग्नि भी जल का रूप ले लेती है। बुद्ध बार बार कहते थे, क्रोध को बुझाने के लिए वाणी नहीं, केवल ध्यान चाहिए, और ध्यान का द्वार है श्वास। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इसका संपूर्ण रूप धार्मिक सुविचार चैनल पर उपलब्ध है। उसे साझा कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहां हर कथा आपके जीवन को अंतरतम स्तर से छूने आती है।